वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और चंगे होंगे। सर्दी पड़ी है बहुत ज़्यादा कड़ाके वाली, और मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि सर्दी का नतीजा कितनी सर्दी। पहले तो ये पता चल रहा है। सेकंड देखो, ये फ्लोर ऐसा हो रहा है कितना धोया ये, लग कितना धोया ये धुआं नहीं है। इन पेड़ों पे जो ओस है ना, देखो ये जो पेड़ों पे ओस है सारी फ्लोर पे, नीचे फ्लोर पे है, और इससे ऐसा हो रहा है कितना धुला है, कितना ऐसे देखो। और देखो धुआं धुआं सा अलग ही दिख रहा होगा। अंधेरा है क्योंकि गली, गाय घर से बाहर गली है। ये है मेरा घर। देखो इतना अंधेरा हो रहा है, अंधेरा नहीं कोहरा पड़ रहा है। देखो फ्लोर देखो ऐसा कि अभी धुला हो। विंड देवता बस है ना, अभी शॉल नहीं उतारी है क्योंकि अभी ठंड है। एक चीज़ बताऊँ, देखो ये समी का पेड़ है हमारा। समी का पेड़ है ना, ये जितना बड़ा, कितना बड़ा समी का पेड़ है, ये नीचे तक आ जाता है। तो उससे मतलब क्या है, इसकी कटिंग करके हमने यहाँ डाला हुआ है, ये कटिंग करके। अभी जब ये सूख जाएंगे लकड़ी, इनकी लकड़ी उठा कर रख लेंगे। जैसे हवन होता है ना, तो हवन में डाल देंगे। हवन में मतलब हवन डाल दी, हवन में इसकी पूजा में ले लेंगे। हम डाल देंगे। ये जामुन का पेड़ है, तो वही आएंगे। नहाने का पानी गर्म कर लेते हैं। पानी गर्म आ चूल्हे पे। तो मैं नहा के ना पहले ना मंदिर होके आ गई थी। जब मैं मंदिर से आई तो मैंने देखा गेट पे ना गायें खड़ी हैं। तो फिर मैं किचन में आकर देखा तो किचन में भी खाना नहीं बना। तो फिर मैंने ना गुड़ लेके आई, गुड़ की 2 डली करके, बड़े गुड़ की जो डली करके, वो मैंने गाय को दे के गाय को खिला दिया है। क्योंकि भाई सर्दी है, जो ये ऐसे से छोड़ देते हैं ना गाय को, वो उनको उनकी मतलब केयर नहीं हो पाती। उनको टाइम से खाना मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो सर्दियों में ना गुड़ दिया जाता है, तो मैंने गाय को गुड़ दिया है यहाँ पे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, और मैंने जल्दी से ना हाथ धोए। हाथ धो के ना, और मेरी पूजा करने के लिए जाना था, क्योंकि उधर ना बेटा परेशान कर रहा था। बेटा अपनी नानी पे था मेरा, और तो मैं पूजा करूँगी, और पूजा करने के बाद फिर बनाऊँगी मैं चाय। चाय ये सुबह से तीसरी बार बन रही है। और फिर साथ में भाभी भी नहा के उसके बाद पूजा कर रही है, और मैं आ चुकी हूँ फिर किचन में। क्योंकि सुबह से तो भाभी ही लगी हुई थी किचन में, क्योंकि उन्होंने खाना रेडी किया हुआ था, सब्जी और आटा गूँथ के रख दिया है। और सुबह से 2 बार चाय बना चुकी है। बहुत काम हो जाता है किचन में, जैसे सुबह का टाइम उठ जाओ। और मैं तो सिर्फ उठ के नहा के मंदिर जाके पूजा करके अब आई हूँ फिर से किचन में। फिर से मतलब पहली बार किचन में आई हूँ। किचन में आने के बाद क्या करती हूँ, पहले तो बनाती हूँ मैं चाय। तो पहले तो मैं सोच रही थी थोड़ा कम दूध डालूं, फिर मैंने सोचा डाल दूँ, चाय अच्छी सी होनी चाहिए। उसके बाद दूध डाल दिया चाय में। और फिर मैंने तीनों बच्चों का दूध किया है। या तो भाभी अगर दूध करती हैं तो तीनों बच्चों को करती है, अगर मैं दूध करती हूँ तो मैं तीनों बच्चों को दूध करती हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को दूध कर देंगे, वो मैं अपने बच्चों को दूध कर दूँगी। ये चीज़ तो मेरे घर में है ही नहीं, और ना ही मेरे घर में चीज़ मुझे सिखाई है कि आप नंद हो तो नंद आकर आप ऐसे बिस्तर में बैठ जाओ, क्योंकि आप तो अपने ससुराल से आ चुकी हो, क्योंकि आप तो सर्दियों में आई हो। बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़। अगर भाभी किचन में काम करती हैं तो हम भी करते हैं उनके साथ लगे, थोड़ा जल्दी हो जाता है काम, और साथ में मिल के बैठ के बात करते हैं। फिर क्या होता है ना कि मैंने मोस्ट लोग घर में देखा है कि जैसे नंद सास ना तो बैठ रहती है कमरे में,
और वो बातें पे बातें बातें करते रहते हैं। और जैसे कि भाभी होती है ना, वो क्या करती हैं, वो किचन में लगी रहती है सुबह से शाम तक। जैसे उसको टाइम मिलता है वो कमरे में चली जाती है। फिर उस बीच में क्या कहा जाता है कि ये तो हमारे पास बैठती नहीं है, ऐसा तो इसके लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, ये तो हमें देख के फूकती है, ये तो हमारे बेटे को देख के जलती है। अरे जल्दी नहीं है उसके लिए, उसे भी कुछ टाइम चाहिए। सुबह से जैसे सर्दियों में लगे रहते हैं ना को किचन में, उसको भी ठंड लगती है, वो तो कुछ टाइम उसे मिलता है अपने आप को, अपनी बॉडी को रिलैक्स के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स के लिए। तो रूम में जाकर कुछ देर के लिए बैठ जाती है, क्योंकि फिर से खड़ा होना है किचन में जाके। तो वो चीज़ तो ना तो हमें सिखाई गई है, ना ही हम भी वो चीज़ करते हैं। और मैं मायके में, मैं, मेरी बहन, मेरी मम्मी, हम तीनों ही, अगर हमारी भाभी, बस इतना फ़र्क है कि सुबह हमारी भाभी जल्दी उठ जाती है 7 बजे और हम उठ जाते हैं 8 बजे। बस 1 घंटे का फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे बहू और बेटों में फ़र्क नहीं होता। देखो, बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। जो बहू कर सकती है वो बेटी नहीं कर सकती। तो भाभी भी पूजा करके आ गई है, वो सब्जी खा रही हैं, क्योंकि वे सुबह सुबह चाय नहीं पीती हैं। सुबह चाय नहीं पीती, सब उनकी ना दवाइयाँ चलती है, तो चाय नहीं पीती वे। तो वो अपना कर रही हैं, वो अपना रिलैक्स कर रही हैं। तो जितना मैं अपने बच्चों को दूध कर रही हूँ, तीनों बच्चों का, उधर चाय बन रही है। चाय बन के लेके जाऊँगी रूम में, और क्योंकि उसके बाद बेटे को सुलाना है, क्योंकि बेटा भी सुबह से उठा हुआ है। ये अगर कहा जाए तो कहा जाता है कि बहू और बेटे में फ़र्क नहीं होता, लेकिन अगर आप देखो ना तो समाज में ये इसमें है चीज़। और शादी के बाद जब एक बेटी की शादी हो जाती है ना, कहा यह जाता है कि बेटी पराई होगी, लेकिन नहीं, लेकिन पराया हो जाता है बेटा। कहने के लिए कि बेटा हमारे साथ है, लेकिन बेटा ही पराया हो जाता है। उसकी वाइफ के साथ इतना भेदभाव होता है, उसके वाइफ के साथ इतना भेदभाव होने के बाद भी फिर भी वो सबके लिए करते हैं, फिर भी वो बुरी रहती है। तो मैं इस वक्त चाय बन चुकी है, और चाय बना के मैंने 2 कप में चाय के लिए दोनों कप चाय लेकर चली जाऊंगी, क्योंकि भाभी खा रही है सब्जी। उसके बाद बनेंगे लड्डू। देखो, तो भाभी ये आटा भून रही है, और इधर ये दीदी उफले में, सॉरी चूल्हे में आग सुलगा रही है। धुआं कर रखा है दोनों ने, नंद भावज ने। आज करो। तो इधर ये हो रहा है, आटा भून रहा है। तो हमारे घर में ना सर्दियों में लड्डू अब बहुत बनते हैं। तो ये अब के तीसरी बार लड्डू बन रहे हैं। इसमें ये बन रहे हैं गोंद, कमरखस, बादाम, शक्कर के लड्डू बन रहे हैं, जो कि गर्म होते हैं और कमर दर्द के लिए और सर्दी से बचने के लिए लड्डू बनते हैं। क्योंकि सर्दियों में ही ना हाथों पैरों में दर्द, कमर में दर्द रहता है। तो ये चीज़ मेरे को बना के दिए, तो मैं लेके गई थी ना, तो मैंने जो खाए थे ना, तो मेरे तो इस बार कमर में दर्द नहीं हुआ। तो ये फिर से बन रहे हैं लड्डू। वहीं रख देगा, स्लिप पर रख देगा, मैं डाल दूंगी। जो स्लिप पर रख दिया, हाथ दोनों हाथ से पकड़ ले, मजबूत हाथों से। तो पिछली बार बड़ी बुरी बुरा दी थी मैंने, उस दिन क्या क्या मंगाई, उस पर आपने गेलेटन फोड़ दी। तो फिर उधर लग रही है भाभी किचन में खाना बना रही है वहाँ सबके लिए, और यहाँ पर मम्मी और बहन मिलके वो कर रही हैं, दोनों लड्डू बना रही हैं। और इधर देखो मेरी बेटी ने यहाँ पे आके साइकिल चलाना सीख लिया है। पूरी तरह से नहीं सीखा, लेकिन हाँ 80% साइकिल चलाना सीख लिया। पूरा पैडल नहीं मारती है, बस ये छोटा सा पैडल मारती है, पर यह है कि उसने अपने बैठ के चलाना सीख ली है। अगर वो घर पर रहती तो नहीं सीख पाती वो साइकिल चलाना। और इधर ही लड्डू बन रहे हैं ना, तो सब के सब ना ऐसे ही चूल्हे के पास ऐसे ही बैठते रहते हैं जैसे पानी गर्म करते हैं। पानी इसलिए गर्म करते हैं क्योंकि उनके जो टंकी थी ना पानी गर्म करने की, वो इस बार फूक गई है और बीच में फूक गई थी। तो मम्मी ने कहने लगी इतना सारा ईंधन पड़ा है, इसको लगा देंगे, अब हम बिजली ही बचा लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। और इस बेड पे मैं सोती हूँ, उधर मेरी बहन सोती है, उधर में वो मम्मी सोती है। तो बच्चे के साथ है ना, तो जैसे कुछ खाते, रात को मूँगफली खाते हैं बैठ के, वो पूरी चादर पे बिखर जाती है। तो मैं आज चादर झाड़ के अच्छे से सेट कर दूँ। झाड़ती मैं डेली नहीं हूँ मैं चादर, बस ये है कि आपको ब्लैंकेट है ना वो आप फोल्ड कर रख देते हो। तो उधर भाभी लग रही है किचन में, इधर और बहन लग रही है, और इधर आ चुकी हूँ मैं रूम में इसको
लेके रूम में आके तो मैं पूरा रूम को साफ़ करूँगी। चाहे आप कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन सर्दियों में ना पूरे घर में कपड़े कपड़े रहते हैं। ये सभी के साथ है, सभी के घर में है। और पता है धूप नहीं निकल रही है, धूप ना निकलने की वजह से ना कमरे से ऐसा होता है, काम क्या फटाफट जल्दी से काम करो। एक तो लेट उठते हैं, काम जल्दी से करो, फिर अपने बिस्तर पे आ जाते हैं। तो ये कपड़े उठते नहीं है ऐसे, चाहे आप कितने भी फोल्ड करके रख दो, लेकिन ऐसे उठते ही नहीं है। पर ऐसे ही बैठे रहते हैं कपड़ों में। अब कुछ देर बाद आएंगे काम पे, लड्डू बना के आएंगे, फिर ऐसे बैठ जाएंगे। तो ये है सर एक चीज़ है ना कि कमरे में बैठने का, मैं भी ना कब तक आप बैठोगे, धूप में मतलब परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, मम्मी से कहती परेशान हो जाते हैं, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि मैं रूम में ही रहूँ, रूम में से ना निकलूँ। और ये सारे कपड़े इकट्ठे करके मैं एक चेयर पर रख दूँगी, इधर फोल्डिंग करना है। एक तो सर्दी, ऊपर से बच्चे के साथ इतना काम हो जाता है। सर्दी काम करने नहीं देती है, बच्चे काम बढ़ा कर रख देते हैं। बच्चे को आप कितना भी समझा लो, डांट लो, बेटा आ जाए यहाँ बैठ जाए, ब्लैंकेट में बैठ जाए, बच्चे नहीं बैठते। और पता है क्या है, मायके में भी मेरा वही काम होता है और ससुराल में मेरा वही काम होता है। बस मायके में ये है थोड़ा सा, मैं आपको बता दूँ कि हम थोड़ा लेट उठते हैं, और ससुराल में होता है हम थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। फ़र्क इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, काम वैसा ही है। बस ये है कि हम किचन का काम नहीं करते। किचन का मतलब जैसे कि रोटी सब्जी नहीं बनाते हैं, अगर बीच में पड़े तो वो भी बन जाता है। लेकिन अच्छा लगता है अगर हम मिलजुल का काम करें ना, तो कोई भी काम इतना टफ नहीं है कि किसी को कोई बोझ नहीं बनता। सब अपने आप होता है। जैसे आप दूसरे के साथ व्यवहार करोगे, वैसा ही तुम्हारे साथ व्यवहार होगा। अगर आपको दूसरे को इज्जत देनी है तो खुद को इज्जत मिलेगी। ये नेचुरल है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं रहता। उधर मैं मम्मी की चादर झाड़ी रही थी, तो उधर से ना क्या क्या हुआ, मैंने ना किचन में ना मैगी रख के मैं भूल गई। तो मैंने मैगी रख के आई थी, मैंने कहते मैगी बनती रहेगी धीरे धीरे बच्चों के लिए, इतने में यहाँ पर ना कमरे में चादर सही साफ़ कर दूँगी चादर। तो मैं भूल गई हूँ, मुझे फिर आवाज़ लगी ना कि क्या मैगी फूक गई है, और मैं फटाफट किचन में गई और मैं देखा सारी मैगी लग गई है। और फिर मेरे को ना इसको जैसे से करके तीनों बच्चों को ऐसे हाफ हाफ करके दे दिया था। इधर मेरी बेटी रूस गई थी, क्योंकि उसको लगा कि उसको मैगी थोड़ी मिली है। बच्चों को ये लगता है कि हमें तो थोड़ी मिल गई है, उसको ज़्यादा मिल गई है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता सबको बराबर मिली रहती है। तो आशा करती हूँ मेरा यह ब्लॉग आप सभी को पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। दिखा देख कितनी बराबर है, थोड़ी सी मैं इसमें से ले